शिवाजी नगर, तुलसी नगर, ये सबसे बड़ा ग्रीन बेल्ट है भोपाल का। और अभी पर्यावरण पांडे जी ने जिस तरह बताया है, 29,000 कहा जा रहा है, 60,000 पेड़ काट के मंत्रियों के और विधायकों के बंगले बनाए जाए। दूसरी तरफ यहाँ जो रह रहे हैं कर्मचारी, शासकीय अधिकारी और बाकी गरीब लोग, इनको हटाया जाएगा। स्मार्ट सिटी के नाम से जो जवाहर चौक में टीटी नगर, नॉर्थ टीटी नगर, साउथ टीटी नगर के जो लोग हटाए, आज तक उनका रिहेबिलिटेशन नहीं हुआ है। और जैसा पांडे जी ने बताया, ये यहाँ का टेम्परेचर पिछले 2 सालों में बढ़ गया है, 48 हो गया, और ये हट गए तो ये हीट जोन हो जाएगा और 50 सेंटीग्रेड से ऊपर हो जाएगा, जो लोग रह नहीं पाएंगे। ये पेड़ों की शिफ्टिंग करेंगे। ये स्मार्ट सिटी में शिवाजी नगर, तुलसी नगर को ले रहे थे। ये बैठे हैं दोनों पार्षद, गुड्डू चौहान और अमित शर्मा। उस समय आंदोलन हुआ, जेल गए और रोका गया, और स्मार्ट सिटी तो शिफ्ट हुई। स्मार्ट सिटी अब यहाँ ख़त्म, ये जाएगी जबलपुर और उज्जैन। वो एरिया काट पीट दिया, अब इसको काट पीट रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है, और इसके लिए अभी जैसा पांडे जी ने कहा, बाकी हमारे श्रीवास्तव जी सब लोग बैठे हैं, ये चिपको आंदोलन करेंगे हम। ये राजस्थान में हुआ था चिपको आंदोलन, कि पेड़ नहीं काटने देंगे, एक एक पेड़ पे यहाँ का एक एक रहवासी चिपकेगा और काटने नहीं देंगे। और यहाँ की जो ग्रीन बेल्ट है, जो टेम्परेचर का यहाँ का कम है, और इसकी वजह से पूरे भोपाल का, क्योंकि अगर कोरोना काल याद करो तो यही पेड़ ऑक्सीजन दे रहे थे, ऑक्सीजन नहीं थी यहाँ पर। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। और मुख्यमंत्री जी से, मोहन यादव जी से हमारा निवेदन है कि ये जो बंगले बनाना, जो पुराने बंगले हैं सफिशिएंट है, इनको रिनोवेट करें, और बाकी और जो जगह खाली हुई है जवाहर चौक पे, वहाँ पे आप मंत्रियों के और MLAs के वो बनाएं। लेकिन यहाँ जो शिवाजी नगर का, जो तुलसी नगर ग्रीन बेल्ट है, इसको बर्बाद न करें। जी, मंत्रियों के बंगलों के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं। देखिए, मंत्रियों को अपने बंगले बनाने का शौक है, तो वो पेड़ों को तो हम बिल्कुल नहीं काटने देंगे। वो चले जाएं माली खेड़ी, जिस प्रकार वो गरीब लोगों को भेज रहे हैं, कहीं माली खेड़ी भेज रहे हैं, कहीं भोरी भेज रहे हैं, कहीं रायसेन रोड भेज रहे हैं, कहीं विदिशा रोड भेज रहे हैं। जाए ना विधायकों को किसने बनाया है? इसी जनता ने बनाया है, इसी भोपाल शहर ने बनाया है। तो वो भोपाल शहर की जनता को डिस्टर्ब ना करें। स्मार्ट सिटी के नाम के ऊपर भी करोड़ों रुपए खाए गए थे, और वो आधी अधूरी, मतलब आंसुओं से रो रही है वो स्मार्ट सिटी, जिसमें अरबों खरबों रुपए लगाया गया। और पहले भी हम लोगों ने विरोध किया था कि स्मार्ट सिटी यहाँ सक्सेस नहीं है, और वो आज की डेट में ना उसमें लाइट है, ना पंखे हैं, ना उसमें गेट लगे हैं, और वहाँ पर भी हजारों लोगों को घर से बेघर कर दिया था। आपको अगर मंत्रियों के बंगले बनाना है तो वो तोड़ दें स्मार्ट सिटी को, जो उन्होंने जवाहर चौक पे एक पुलिंदा खड़ा किया हुआ है आधा अधूरा, जो पिछली बरसात में भी गिर गया था। वहाँ पर ले जाएं विधायकों के बंगले, और हम कतई पेड़ नहीं काटने देंगे। जैसे हमारे पूर्व विधायक जी ने बोला है कि हम लोग चिपको आंदोलन करेंगे और यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे, और इसी प्रकार से बैठे रहेंगे, लेकिन एक भी पेड़ यहाँ से नहीं कटने देंगे। अगर यहाँ के जो नए मंत्री जी आए, उनको ज़्यादा विधायकों को देने का शौक है बंगलों का, तो वो ले जाएं अपने ज़िले के अंदर, वहाँ पर दे दें बनाकर जहाँ खाली जगह है। लेकिन ये भरी भरी जगह के अंदर, और जहाँ पहले ये प्रोजेक्ट फेल हो गया, वो अब कतई नहीं बनने देंगे। देखिए, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, ट्रांसप्लांट की जो पूरी जो प्रक्रिया है, ट्रांसप्लांट की जो बात कह रहे हैं, ट्रांसप्लांट एक धोखे के अलावा नहीं है। पूरे भारतवर्ष में एक भी ट्रांसप्लांट ऐसा नहीं है जो सफल हुआ है। इसीलिए इस भूल भुलैया के अंदर पेड़ों को काटना धोखा देना है, ये आम आदमी को धोखा देना है। यदि आप ट्रांसप्लांट की बात करते हैं, इसके पहले BRTS के नाम पर, या मेट्रो सिटी बनाने के नाम पर, या स्मार्ट सिटी नाम पर बनाने पर, या गेमन इंडिया के जो कंस्ट्रक्शन थे उनके नाम पर जितने भी ट्रांसप्लांट किए गए हैं, मैं खुद उन स्थानों पर गया हूं, वहां पर ठूंठ बचे हैं, उसके अलावा नहीं बचे हैं। ट्रांसप्लांट की पूरी ही प्रक्रिया जो है वो गलत है, वो सिद्धांतहीन है, और कोई भी पौधा जो है वो कभी भी सफल नहीं हो सकता। यदि किसी पौधे की आयु 5 साल या उससे कम रहती है तो ट्रांसप्लांट बहुत आंशिक अर्थों में सफल हो सकता है, लेकिन 5 साल से जो पौधे बड़े हैं, वो ये तो क्या, इस संसार में कोई भी विधि नहीं जो ट्रांसप्लांट को सफल बनाए।
ये सब तो व्हाट्सएप और फेसबुक में देखी हुई चीज़ें हैं, इसीलिए इस भूल भुलैया में ना आए। सर कितने पेड़ काटने की उम्मीद है और क्या नुकसान पड़ेगा भोपाल पर इसका? अभी तक जो अधिकृत जानकारी इनके द्वारा दी जा रही है वो कह रहे हैं कि हम 29,000 के आसपास पेड़ काटेंगे। इसमें ये बात ध्यान रखने की है कि जो पेड़ काटे जाएंगे उसमें अधिकांश पेड़ों की आयु 40 वर्ष से अधिक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अभी एक इन्वायरमेंट की कमेटी बनाई, 260 पेड़ काटने के लिए कमेटी बनाई थी उसके अगेंस्ट में, और उस कमेटी ने कहा कि जो जिन पेड़ों की आयु 50 वर्ष के आसपास होती है उन्हें हेरिटेज ट्री कहा जाता है, और एक हेरिटेज ट्री की कीमत पूरे जीवन काल में 1 करोड़ होती है। ये 5,000 रुपये लेके पेड़ काटने की अनुमति देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 29,000 पेड़ जो कह रहे हैं, यदि वही ये काट दे देंगे तो मैं पूरी गंभीरता से कह रहा हूँ कि इस पूरे इलाके का, भोपाल शहर का और इस पूरे इलाके का जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री से अधिक बढ़ जाएगा। वर्तमान में ये टेम्परेचर जो है 48 डिग्री सेल्सियस था, यानी भोपाल पहला ऐसा कॉस्मोपॉलिटन मिलेगा जिसका तापमान 50 डिग्री से ऊपर होगा। हम इतने अभागे पहली बार साबित होंगे। यदि ऐसा हो गया तो भोपाल का ये जो इलाका है वो पहला हीट आइलैंड बनेगा, जहाँ से खुद हीट बाहर निकला करेगी और पानी में भूजल का स्तर 2 मीटर नीचे आ जाएगा। इससे ज़्यादा भयानक स्थिति नहीं हो सकती, जो इलाका रहने लायक ही ना बचे। देखिए, पहले भी स्मार्ट सिटी यहाँ पर आई और पुनः इस ज़मीन पर सरकार की निगाह है। यहाँ मंत्रियों और विधायकों को बंगले बनाने की जो साजिश रची गई है और 300 एकड़ ज़मीन लेने का जो प्रयास किया जा रहा है, इसके हम लोग खिलाफ हैं। क्योंकि यहाँ पर जब मैडम निर्मला बुच इस संसार में थी तब उन्होंने गिनती कराई थी, 60,645 पेड़ उस 5 साल पहले थे। आज पेड़ बढ़ गए होंगे। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि कृपया इस पर पुनर्विचार करें। मंत्रियों को बंगले बनाने हैं तो आप स्मार्ट सिटी खाली जगह बनाइए। मेहरबानी करके जो हमारी ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं, उनको हटाने का या काटने का प्रयास ना करें।